बिहार के दंगल की। जी हां, आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है और पहला रुझान भी आपको हम बता देंगे। तो लगातार के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है और बिहार के दंगल में आज किसकी जीत होगी इस दंगल में, और अब आपको सुनाते हैं मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। बहुमत कहां से कहां जाएगा? हमने कहा था कि 10 तारीख को एक निर्माण में चेहरा बदलेगा। 8 तारीख तो आ गई। मैं इसलिए अभी भी कायम हूं उस बात में कि आप चंद घंटों का इंतजार कीजिए, चेहरा बदल रहा, युवा चेहरा आ रहा है। सर क्या टाइट होगा, नेक टू नेक होगा, क्या 2 बजेंगे स्थिति साफ हो जाएगी? बिहार नेक टू नेक नहीं करता है, बिहार एक तरफा करता है और बिहार ने देश को संदेश देना है। एक तरफा किसकी तरफ? हमारी तरफ। पहले मेरा नाम जान लीजिए। तो कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। पहला रुझान भी आपको हम बता देंगे। कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। आपको बताते चले आज आने वाले परिणाम भाजपा सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे, बल्कि प्रदेश के 3 क्षेत्रों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालेगा। जी हां, सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। कुछ ही पलों में मतगणना शुरू होने वाली है और आज जो नतीजे आने वाले हैं उससे कई लोगों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चले इस साल मार्च में राज्य में सत्ता के लिए जो राजनीतिक उठापटक हुई थी उसमें ये तीनों प्रभावशाली नेता शामिल थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारी शालू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवपुरी से और गणेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। शालू, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज नतीजे आने वाले हैं, सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? गणेश, आपके पास आना चाहूंगी। आज नतीजे आने वाले हैं और सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। काफी दिग्गजों नेता की साख दांव पर लगी हुई है। सभी ने अपनी जो ताकत थी वो झोंक दी थी इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है गणेश? देखिए, मैं बता दूं कि देखिए मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे जहां आज आने को हैं, ऐसे में इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली इंदौर के सांवेर विधानसभा पे हैं। सांवेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तुलसी सिलावट जो कि भाजपा से हैं और वहीं कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू हैं। दोनों का ही टक्कर एक तरह से कसमकस है और दोनों ही नेता अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं और अभी से अग्रिम जीत की ही बधाइयां भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें अभी तो प्रेजेंट में अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर मतगणना काउंटिंग हो जाएगी। जो भी पार्टी के नेता है उनकी जीत अभी मतगणना काउंटिंग होने के बाद जल्द से जल्द मिलेगी। जी बिल्कुल गणेश, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें समर्थकों की तो क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है उनके अंदर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं रिसीव में देता हूँ आप लोग, मैं तो कोई आपको ये नहीं बोलूंगा। उसके बाद जो है राज्य सभा में बैठेंगे
और हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मैडम जी, तो आज कहीं ना कहीं सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं, कई दिग्गजों की शाख दांव पर लगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से जो एग्जिट पोल सबके सामने आया है, उसमें ये चीज तो जाहिर हो चुकी है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार और भाजपा इस दौड़ में पिछड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो फेस के एक्सप्रेशन से आपने देखा होगा, वो कहीं न कहीं उन्हें मजबूती देते नजर आ रहे थे। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज होती है वो जनता की होती है। जनता सब जानती है, जनता ही वोट देती है, जनता ही बनाने वाली होती है। तो आज आप जिस तरीके से देख रहे होंगे दूसरी पार्टियों के ऑफिस में जहाँ मायूसी है, वहीं तेजस्वी यादव के घर के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि हमने किसको वोट किया है और किसको वोट नहीं किया है। तो इसी तरीके के परिणाम आने की पूरी संभावना है। जी संदीप जी, आपने जिस तरीके से बताया तेजस्वी की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं, तो अगर बात की जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो मुद्दों को उठाया वो मुद्दे काफी अच्छे से और उनके लिए प्लस पॉइंट थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रोजगार की बात करी और एक वो युवा नेता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो वोट था वो गया। और उसके बाद जिस तरीके से कोरोना काल में जो बिहार लौटे थे लोग, उसको लेकर के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि जो सरकार है उसको कोई चिंता नहीं है इसकी। तो तेजस्वी यादव ने उस मुद्दे को उठाया कि बिहार की जो जनता है उसकी चिंता है हमें, और युवा नेता है वो खास करके। उसके बाद उन्होंने एक रोजगार का जो मुद्दा होता है उसको लेकर के उन्होंने उठाया। तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो थे उन सब चीजों की बात तेजस्वी यादव ने की, और इसी वजह से ये जो बदलाव आया है, ये जो पलटा है सियासी दौर, कहीं ना कहीं इसकी वजह से देखने को मिला। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बिहार के अंदर जो ये बदलाव हमें नजर आ रहा है, ये बदलाव के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। एक तो तेजस्वी यादव का जो की पार्टी का एक रिकॉर्ड था, गुंडा राज जो बोलते थे, उस गुंडा राज से उन्होंने अपने आप को अलग करने का काम किया। फिर युवा होने के नाते युवाओं की नब्ज को समझा, युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, रोजगार को उन्होंने मुद्दा बनाया। तीसरी चीज, उन्होंने नीतीश जी के बारे में कहा कि नीतीश जी थक चुके हैं, नीतीश जी युवाओं की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से क्राइम की बड़ी घटनाएं हुई, जिस तरीके से वहाँ पे। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस बार किसकी जीत होगी और नतीजे आने वाले हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश इंदौर से जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? गणेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही गणेश? अब 8 बज गए हैं, हमारे पोस्टर पे आपकी आवाज वो सही पहुंच पा रही है। तो लगातार के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। आपको कुछ ही देर में हम पहला रुझान भी दिखा देंगे। मतगणना 8 बजे से शुरू होने वाली है। बात करें बिहार के दंगल की, या फिर बात हो मध्य प्रदेश की, या फिर बात हो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों की, हर एक सीट पर मध्य प्रदेश, बिहार, हर उसको लेकर के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। बस कुछ समय बाद शुरू होने वाली है गिनती। दांव पर लगी है बड़े बड़े दिग्गजों की शाख। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। कुछ मिनट बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू होनी है। बस कुछ समय बाद शुरू होने वाली है गिनती। दांव पर लगी है बड़े बड़े दिग्गजों की शाख। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। दांव पर लगी है सभी दिग्गजों की शाख। कुछ ही मिनट में बिहार में गिनती शुरू होने वाली है। बस कुछ समय बाद शुरू होने वाली है गिनती। दांव पर लगी है बड़े बड़े दिग्गजों की शाख। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के
भारी इंतजाम किए गए। कुछ मिनट बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। तो आइए आपको अब दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में वो बड़े चेहरे जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिनकी हार जीत बिहार में बनने वाली सरकार की तस्वीर साफ करेंगे। इन चेहरों पर सबकी नजर है। उदय नारायण चौधरी आरजेडी इमामगंज, तेज प्रताप यादव आरजेडी हसनपुर। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी राघवपुर, श्रेयसी सिंह बीजेपी जमुई, रामेश्वर प्रसाद एलजेपी सासाराम, राजेंद्र सिंह एलजेपी दिनारा। ये बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। प्रेम कुमार बीजेपी गया टाउन, पप्पू यादव जेपी माधेपुरा, जीतन राम मांझी एचएएम इमामगंज, जय कुमार सिंह जेटीयू दिनारा। तो ये बड़े चेहरे आपको हम बता रहे हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। चंद्रिका राय जेडीयू परसा, अनंत सिंह आरजेडी मोकामा, ये बड़े चेहरे आपको हमने दिखाए जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी, श्रेयसी सिंह बीजेपी जमुई। तो बड़े चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं। और बिहार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू। बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं आपको के न्यूज़ इंडिया पर। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू। के न्यूज़ इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट के न्यूज़ इंडिया आपको दे रहा है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं, जिसको लेकर के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करी जाएगी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जीत के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। भगवान के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं ताकि उनको जीत हासिल हो सके। तो कहीं ना कहीं सभी ने अपनी ताकत तो लगा दी थी जीत हासिल करने के लिए, लेकिन आने वाला समय नतीजे तय करेगा कि जनता ने किसके ऊपर विश्वास जताया है। और आपको बता दें, बिहार में एनडीए की जीत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब समय करीब आता जा रहा है। गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। और ये तस्वीर आपको बिहार से दिखा रहे हैं जहां पर बिहार में एनडीए की जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी जीत होनी है, किसका राज बिहार में रहेगा, ये आज पता चलना है। तेजस्वी यादव
या फिर से नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करेंगे, ये आज पता चल जाएगा। वोटों की गिनती की बात की जाए तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें 243 सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। एनडीए के पक्ष में आया पहला रुझान। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता जा रहा है। एनडीए के पक्ष में आया पहला रुझान। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एनडीए के पक्ष में आया पहला रुझान। बीजेपी 2 सीटों से आगे है। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। एनडीए के पक्ष में आया है पहला रुझान। और आपको बताते चले पोस्टल बैलेट से गिनती पहले शुरू की जा रही है और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। एनडीए के पक्ष में आया है पहला रुझान और बीजेपी 3 सीट पर आगे है, तो वहीं अगर आरजेडी की बात की जाए तो 1 सीट पर आगे है। बिहार में वोटों की गिनती जारी है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू की गई है। एनडीए के पक्ष में आया है पहला रुझान। बीजेपी 3 सीट तो आरजेडी 1 पर आगे है। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई। और बिहार से बीजेपी के कार्यालय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थकों में भी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए के पक्ष में आया पहला रुझान। और 2020 लालटेन या तीर, बिहार में किसकी सरकार होगी? तेजस्वी करेंगे अगुवाई या फिर नीतीश का होगा नेतृत्व? ये कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। आपको बता दें बीजेपी 5 सीट तो बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू की गई है। बीजेपी 5 सीट तो आरजेडी 3 सीट पर आगे। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। एनडीए 6 सीट, महागठबंधन 6 पर आगे। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए 6 सीट तो गठबंधन 7 पर आगे चल रही है। एनडीए 7 सीट तो गठबंधन 7 पर आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है।
मिनट से गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव के बाद आज नतीजे आने जा रहे हैं। 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 10 बजे तक जीत हार या बढ़त के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। लगातार के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता जा रहा है। आपको बताते चले आज के आने वाले नतीजे नई सरकार की दशा और दिशा भी तय करने वाले हैं। क्या कहेंगे? कर्नाटक है आपके भाजपा कार्यालय में? आदमी कार्यालय में रहता है कि टाइम हुआ है तब आएगा, आदमी स्नान करेगा, खाना खाएगा। क्या लग रहा है रुझानों को देखा, शुरुआती रुझान में क्या लग रहा है आपको? अभी तो रुझान हमने देखा ही नहीं है, आप ही बता सकते हम लोगों को क्या लगता है। वही लगेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जनता ने किसके सिर ताज सजाया है, ये आने वाला समय तय करेगा। गिनती शुरू हो चुकी है वोटों की। विधानसभा की 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होनी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की विरासत समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा के वोटरों के हाथ में है। यहीं से लालू प्रसाद के बड़े पुत्र महुआ विधायक तेज प्रताप ने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भतीजे व पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की विरासत रोसाड़ा के मतदाताओं के हाथ में है। इस सीट से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र कृष्णराज के भाग्य आजमा रहे थे। पूर्व सांसद स्वर्गीय राम सेवक हजारी के पुत्र सह वर्तमान मंत्री महेश्वर हजारी दोबारे कल्याणपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी परिवार से आने वाले राम सेवक हजारी के भाई शशि भूषण हजारी फिर कुशेश्वर स्थान विधानसभा से टाल ठोक रहे थे। एनडीए 9 सीट महागठबंधन 10 पर आगे चल रही है। के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट देता जा रहा है आपको। और बिहार में किसके सिर सजेगा ताज, आज ये पता चल जाएगा। – 2020 में लालटेन या तीर, बिहार में किसकी सरकार होगी? तेजस्वी करेंगे अगुवाई या फिर नीतीश का होगा नेतृत्व? थोड़ी देर में रुझान आएंगे और लगातार के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता चला जा रहा है। एनडीए 9 सीट तो महागठबंधन 11 पे आगे चल रही है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम आवास की, और सीएम आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मतगणना की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू। के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट दे रहा है आपको। और एनडीए 9 तो महागठबंधन 11 पर आगे चल रही है। आपको बताते चले बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव के बाद आज नतीजे जारी किए जा रहे हैं। 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए 9 सीट तो महागठबंधन 11 पर आगे। के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है। के न्यूज इंडिया लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। के न्यूज इंडिया पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। एनडीए 10 सीट तो महागठबंधन 10 पर आगे। और आज आने वाले नतीजे यहां की नई सरकार की दशा और दिशा तय करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जनता ने किसके सिर पर ताज सजाया है, ये फैसला आज होने वाला है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन पर नजर लोगों की बनी हुई है। आज नतीजे आने वाले हैं। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। एनडीए 12 सीट, महागठबंधन 14 पर आगे चल रही है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज। एनडीए 12 सीट तो महागठबंधन 14 पर आगे। और आपको बता दें जो आज नतीजे आने वाले हैं वो नई सरकार की दशा और दिशा को तय करने वाले हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए किस पर जनता ने भरोसा दिखाया है, ये बड़ी बात है और आने वाला समय यही बताएगा कि जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया है। विधानसभा की 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी। एनडीए 12 सीट, महागठबंधन 14 सीट पर आगे चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान कुछ ही देर में मिलने लगे हैं। आपको बताते चले राज्य के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में एनडीए 13 सीट, महागठबंधन 15 पर आगे चल रही है। आपको बताते चले राज्य में 3 चरणों में 28 अक्टूबर 3 और 7 नवंबर को चुनाव हुए थे। 243 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 3 चरणों में चुनाव हुए थे जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। एनडीए 13 सीट, महागठबंधन 15 पर आगे चल रही है। अधिकतर एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन वो एग्जिट पोल्स थे। आज एग्जिट पोल सामने आने वाला है। जी हाँ, पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। एनडीए 13 सीट, महागठबंधन 15 पर आगे चल रही है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है और आपको बताते चले अधिकतर एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन वो एग्जिट पोल थे और आज एग्जिट पोल आपके सामने आ जाएंगे। आज पता चलेगा कि आखिरकार आने वाले समय में जनता ने किसके ऊपर भरोसा दिखाया, किसके सर ताज सजने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी। आपको बताते चले एनडीए 16 सीट तो महागठबंधन 20 पर आगे चल रही है। और नवल किशोर क्या कुछ कहना चाहते हैं? है कि जो 15 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया है और जो फ्रीडम के साथ यहाँ बोल रहे हैं, उसी का कारण है। ये 2015 में जिस तरह से इस टाइम जो था, ये समय जो था, भाजपा कार्यालय में भीड़ पटाखे बहुत चल रहे थे। आज एकदम सन्नाटा। नहीं, इस समय नहीं चल रहा था, 10 बजे चल रहा था। अभी सारे लोग आ जाएंगे और फिर आपको सारे लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मुझे 8 बजे से ड्यूटी मिला था, 8 बजे मैं आ गया। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो वोटिंग हुए हैं, उस स्थिति में क्या लग रहा है? क्या आप लोग फिर से आ रहे हैं? एग्जिट पोल क्या बता रहा है वो मीडिया का करिश्मा है, आप लोग जान सकते हैं। हम लोगों ने जो खेती किया है उसका रिजल्ट हम लोग जानते थे। सरकार थी, सरकार है और सरकार रहेगी। जगह जगह हर चौक चौराहे पर तेजस्वी को भावी युवा मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा दिया। अच्छा, पोस्टर लगाने में कोई
कोई दिक्कत है? आप भी पोस्टर लगा दीजिए कि हम भारत के राष्ट्रपति भावी हैं, भारत का नागरिक कोई बन सकता है। आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, जितने लोग खड़ा है वो भी लगा सकते हैं। तो बता दें आपको, एनडीए 18 सीट, महागठबंधन 26 पर आगे चल रही। शुरुआती रुझान में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। आपको बताते चले, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन वो एग्जिट पोल था और ये एग्जिट पोल होगा। जी हाँ, के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी। एनडीए 18 सीटों, महागठबंधन 26 पर आगे चल रही है। ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बिहार में। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनावों में 57% तक वोटिंग प्रतिशत रहा था। और सुनाते हैं आपको मनोज यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तुम्हें बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रही है और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो देख रही है वो हसीन सपने ही रहने वाले हैं। ना नोमन तेल होने वाला है, ना राधा नाचने वाली है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर रही, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार रही, वो डबल इंजन की सरकार का लोगों को, बिहार की जनता को लाभ मिला। और आपको ध्यान में होगा कि 15 वर्सेस 15 की ये लड़ाई है। 15 साल पहले जंगल राज था, फिरौती राज था, अपहरण राज था, लेकिन आज आप देख रहे हैं जो विमर्श था वो विमर्श बदल गया है। लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को एक नई दिशा और दशा के लिए नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जो हमारे हैं, उनमें विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको बता दें, एनडीए 22 सीट, महागठबंधन 28 पर आगे चल रही है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जो लगातार जारी है। बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। कुछ देर में पता चल जाएगा कि जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। जी हाँ, कुछ ही देर में यह पता चलेगा कि जनता ने किसके ऊपर भरोसा दिखाया है। सत्ता की चाबी आखिरकार जनता ने किसको दी है। एनडीए 22 सीट, महागठबंधन 28 पर आगे चल रही है। ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता जा रहा है। ये कांटे की टक्कर चल रही है और आने वाले समय में ये पता चल जाएगी कि जनता ने सत्ता की चाबी आखिरकार किसको सौंपी है और बिहार की जनता ने किस पर अपना भरोसा दिखाया है। तो आपको बता दें, एनडीए 22 सीट पर, महागठबंधन 28 पर आगे चल रही है। के न्यूज इंडिया पर पल पल के अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। महा कवरेज के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 24 सीट, महागठबंधन 42 पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं हम। के न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 24 सीट तो महागठबंधन 42 पर आगे चल रही है। एनडीए 24 सीट तो महागठबंधन 46 पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है।
एनडीए 24 सीट तो महागठबंधन 46 पर आगे चल रही है। आपको बताते चले आज ये पता चल जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है, किस पर अपना विश्वास जताया है। के न्यूज इंडिया पर महाकवरेज लगातार जारी है। एनडीए 24 सीट तो महागठबंधन 46 पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनडीए 26 सीट तो महागठबंधन 50 पर आगे चल रही है। एनडीए 26 महागठबंधन 50 पर आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगभग दुगने का अंतर दिख रहा है। जो सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 2 गुना अंतर देखने को मिल रहा है। एनडीए 26 तो महागठबंधन 50 पर आगे चल रही है। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बिहार की जनता ने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए 26 सीट तो महागठबंधन 50 पर आगे चल रही है। महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार जारी है, तो महागठबंधन लगातार बढ़त की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स है वो एग्जिट पोल से मिलते नजर आ रहे हैं। जी हां, एनडीए 26 सीट तो महागठबंधन 50 पर आगे चल रही है। आपको बता दें, एनडीए 28 तो महागठबंधन 52 पर आगे चल रही है। एनडीए 28 महागठबंधन 52 पर आगे। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। एनडीए 28 सीट महागठबंधन 52 पर आगे चल रही है। लगभग 2 गुनी महागठबंधन 2 गुने पर चल रही है, आगे चल रही है। अभी जब शुरुआती रुझान आपको हम बता रहे थे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एनडीए 28 से तो महागठबंधन की बात की जाए 52 पर आगे चल रही है। के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। अभी आपको ये पोस्टल बैलेट के रुझान हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी। एनडीए 28 सीट महागठबंधन 52 पर आगे चल रही है। कई बड़े चेहरे हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और आने वाला समय सरकार की दिशा और दशा को तय करेगा। जी हां, ये पोस्टल बैलेट के रुझान आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें एनडीए 28 सीट तो महागठबंधन 52 पर आगे चल रही है। एनडीए 28 सीट महागठबंधन 52 पर आगे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनडीए 34 सीट महागठबंधन 60 पर आगे हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं के न्यूज इंडिया पर पल पल की अपडेट के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें, आरजेडी 40 सीट पर तो कांग्रेस
14 सीट पर आगे चल रही है। महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। एनडीए 34 सीट, महागठबंधन 60 पर आगे। एनडीए 34, महागठबंधन 60 पर आगे चल रही है। महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार देखने को मिल रही है। के न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है और आने वाला समय ये तय करेगा कि बिहार की जनता ने किस पर अपना भरोसा दिखाया है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। और बिहार के दंगल में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर किस वक्त आपको बता देंगे है कि एनडीए 42 सीट, महागठबंधन 76 पर आगे। इस वक्त की ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। महागठबंधन 76 पर आगे चल रहा है। एनडीए की बात करें तो एनडीए 42 सीटों पर, महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार जारी है, जिसकी तरफ एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, आपको याद होगा। तो ये स्थिति है जो बिहार में इस वक्त फिलहाल बनती नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों के आधार पर ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर तमाम जगहों के जो आंकड़े हैं वो लगातार शो होंगे। हम धीरे धीरे आपको अपडेट करेंगे। तो महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। लेकिन उस रुझानों की बात की जाए तो महागठबंधन 76 पर आगे चल रही है, एनडीए 44 की। अच्छी बढ़त शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को देखने को मिल रही है, जिसके कयास, जिसे कह सकते हैं कि जिसका इशारा एग्जिट पोल भी कर रहे थे तमाम, वो भी हमने आपको दिखाया था, किसी से छिपा नहीं। लेकिन जिसे कह सकते हैं बहुत कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है और उससे निकलकर आना बाकी है, जिसका इंतजार आपको भी करना है, जिसका इंतजार हमें भी करना है। और उसके बाद बिहार की सियासत क्या कुछ करवट लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। बिहार ब्रेकिंग, एनडीए 42 सीट, महागठबंधन 76 पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त। तो अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। बिहार में आपने सब कुछ देखा, जबरदस्त तरीके की सियासत देखी, बड़े बड़े वादे देखे, घोषणा पत्र देखा, और अब रुझान देख लीजिए। महागठबंधन 76 पर आगे है। एक एक सीट का हम आपको उसके बारे में बताएंगे और जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आप देखिए। फिलहाल अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम से जो मतदाता का फैसला होगा वो भी सामने आना शुरू हो जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें। फिलहाल महागठबंधन 76 पर आगे चल रहा है। महागठबंधन की बढ़त है, एनडीए 52 पर है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी लगातार आप देखिए कि ग्राफिक्स चल रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बीजेपी 1 सीट पर आगे, समाजवादी पार्टी 0, बसपा 0, कांग्रेस 0। मध्य प्रदेश के भी आंकड़े आपको साइड में शो कर रहे हैं, वहां पे भी जैसे जैसे रुझान आना शुरू होंगे वैसे वैसे चीजें अपडेट होंगी, वो भी आप देखिए। लेकिन बिहार जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, बिहार की सियासत को बिहार के दंगल में हम लगातार बताते भी रहे हैं। लिहाजा महागठबंधन इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस फिलहाल नजर आ रहा है। 76 सीटों पर शुरुआती रुझान में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। एनडीए की बात करें तो एनडीए 52 सीटों पर शुरुआती रुझान में फिलहाल आगे है। लेकिन जिसका इशारा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल कर रहे थे, साफ तौर पर वही तस्वीर बनती चली आ रही है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और जिसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे घंटे दर घंटे गुजरेंगे, बिहार की जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी। लेकिन इस बीच हम आपको उत्तर प्रदेश और चलिए, तो ये बात तो हमने बिहार की करी, लेकिन इस बीच हम आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। तो यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर, घाटमपुर सीट से बीजेपी आगे है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं,
एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। एमपी उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इस वक्त आपको बता रहे हैं एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, क्योंकि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक मैसेज है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक संदेश यहां से जाएगा, लिहाजा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। और एक संदेश बिहार से भी है। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है और ग्राफिक्स के जरिए भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। घाटमपुर सीट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं वो तस्वीर साफ रह रही है। लेकिन घाटमपुर की बात की जाए तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सबसे बड़ा, जी हां, बिहार का दंगल। और बिहार के जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। एनडीए शुरुआती रुझान में 52 सीटों पर नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी को देखिए जो एक सीट पे बढ़त बनी हुई है, वो सीट जो है वो घाटमपुर की सीट है। तो लगातार हम बीच बीच में आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो भी दिखाते रहेंगे। लेकिन बिहार की बात कर लेते हैं। जैसा कि बिहार में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि महागठबंधन 75 पर आगे चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट, ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे 75 पर महागठबंधन आगे। महागठबंधन की बड़ी बढ़त जो है वो लगातार जारी है। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है और धीरे धीरे ईवीएम्स भी जब उनसे रुझान आना शुरू होंगे तो तस्वीर बदल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जिट पोल ने महागठबंधन को बढ़त दिखाई थी, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इस वक्त की जो ताजा अपडेट आपको के न्यूज बता रहा है वो महागठबंधन 75 पर आगे, एनडीए 53 सीट पर। बिहार में सरकार किसकी होगी, इसके लिए आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करने की जरूरत है। बिहार में किसकी बाहर होगी, इसके लिए आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करने की जरूरत है। या यूं कहें कि बिहार का ताज किसके सर होगा, इसके लिए भी आपको इंतजार करने की जरूरत है। धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि बिहार की सियासत ने जिस तरह से करवट बदली और जो कुछ आपने देखा, तमाम रैलियां, तमाम बयान, तमाम मुद्दे, घोषणा पत्र, हमने बहुत कुछ बिहार की सियासत में देखा। उस बार कोरोना काल में था तो लिहाजा सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पर थी। उपचुनाव भी कोरोना काल में है, उसके भी रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल ये अभी बिहार के जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, जिस पर इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन 75 पर आगे है और एनडीए 54 सीट पे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बिहार ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है वो भी काफी अहम माना जा रहा है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। ये घाटमपुर की सीट है जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और जैसे जैसे रुझान आएंगे वो भी तस्वीर आपके सामने होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के थे, आपको याद होगा बीजेपी को बढ़त उसमें दिखाई गई। बहुत कुछ मैसेज उपचुनाव से जाएगा सूबे की सियासत को लेकर कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं, उसको लेकर खासकर
इन 7 सीटों की बात की जाए, यहाँ की आवाम क्या सोचती, बहुत कुछ मैसेज इससे पूरे सूबे में जाने वाला है और बिहार की जो राजनीति है उसका मैसेज पूरे देश में जाने वाला है, क्योंकि इस बिहार के चुनाव में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का देखा है, हमने बड़े बड़े दिग्गजों का चेहरा देखा है और बड़े बड़े दिग्गजों की इस बार साख पे दांव पे लगी है, ये भी आपको पता हो। जिस तरह से बात की जाए तो चिराग पासवान की साख दांव पर, तेजस्वी यादव युवा नेता, लालू यादव के बाद उनके हाथ में जो है बागडोर है। वहीं बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने रैली में आप सोचिए कि क्या कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव, भावनात्मक अपील कर, और इन सब के बावजूद जो तस्वीर है वो ये निकल कर आ रही है कि महागठबंधन 75 पर आगे चल रहा है। एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार की सरजमी से देश को जाने वाला है, जिसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल एनडीए 52 सीट, महागठबंधन 84 पे आगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें, बीजेपी 1 सीट घाटमपुर पे आगे चल रही है। जो ताजा आंकड़े इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको ताजा रुझानों के साथ के न्यूज दिखा रहा है। महागठबंधन 89 पर बढ़त, बड़ी बढ़त महागठबंधन की लगातार जारी। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट के न्यूज आपको बता रहा है। एनडीए 59 सीट, महागठबंधन 53 पर आगे। एक बड़ी बढ़त महागठबंधन ने बना ली है। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट का रुझान है। ईवीएम्स भी खुलेंगे धीरे धीरे, वहां से भी तस्वीर साफ होगी। बिहार की सीटों की बात की जाए, प्रत्याशियों की किस्मत की बात की जाए, बहुत कुछ दांव पर है। साख दांव पे है, वादे दांव पे है, घोषणा पत्र दांव पे है, बहुत कुछ दांव पे है। इस पर इन सब के बीच महागठबंधन 53 पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए 59 सीट, और महागठबंधन 100 पर आगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सेंचुरी महागठबंधन की बड़ी खबर इस वक्त। अब ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। महागठबंधन ने 100 सीटों पर बढ़त बना रखी है और एनडीए की बात की जाए तो 59। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर जो रुझानों में निकलती फिलहाल नजर आ रही है वो ये है कि महागठबंधन 100 पर आगे। एग्जिट पोल जिस तरफ इशारा कर रहे थे, फिलहाल वही तस्वीर कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स चल रहा है, समाजवादी पार्टी का भी खाता खुल गया है।
बीजेपी एक और समाजवादी पार्टी एक। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी खाता खुल गया, मध्य प्रदेश में भी किसी का खाता नहीं खुला है। देखिए वहीं बिहार में महागठबंधन का जादू चल रहा है। महागठबंधन 102 ताजा अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुझानों में महागठबंधन बहुमत से उत्तर प्रदेश के भी जो रुझान आ रहे हैं वो भी हम आपको उपचुनाव के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव कोरोना काल में है। ये चुनाव इससे बहुत बड़ा संदेश भी जाने वाला है। और बिहार की बात की जाए तो कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे भी लगी और कई बड़े मुद्दों के बाद, जिसमें हाथरस और तमाम बड़े मुद्दों के बाद यूपी का उपचुनाव क्या कहेगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। 102 पर महागठबंधन आगे, बिहार ब्रेकिंग। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है और अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। ईवीएम के रुझान भी आना शुरू होंगे। मात्र 18 कदम दूर है तेजस्वी और लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। 104 ताजा अपडेट, 104 एलजीपी 1 बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया था, 10 लाख का रोजगार। क्या मतदाता की नब्ज तेजस्वी यादव ने छू ली? बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन के जो आंकड़े उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुमत से 18 सीट सिर्फ दूर है, 18 कदम दूर है। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है। महागठबंधन 105, एनडीए 70। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बीजेपी 1, समाजवादी पार्टी का भी खाता खुल गया उपचुनाव में 1 सीट। और इन सब के बीच बिहार की ब्रेकिंग लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बीचों बीच। रुझान में महागठबंधन बहुमत से 18 सीटें दूर हैं। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है। इस बार बिहार का चुनाव हसनपुर सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। ताजा अपडेट इस वक्त हमको मिल रही है। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है। महागठबंधन का बेहतरीन परफॉर्मेंस, जिसे कह सकते हैं, बिहार में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जिस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह के एग्जिट पोल थे, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। फिलहाल 1 पर खाता खुल गया है। गौरतलब ये भी है कि फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमो, जौनपुर की मलनी, देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नतीजे में सत्ताधारी भाजपा का दबदबा
रहेगा। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि यूपी में कौन है नंबर 2 की पार्टी। नतीजे साफ करेंगे कि नंबर 2 की हैसियत में सपा रहेगी या फिर बसपा। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन पर सपा और बसपा की हैसियत लगभग एक सी रही है और सपा को हल्का एज रहा है क्योंकि मल्हनी की सीट उसके कब्जे में थी। और दिलचस्प ये है कि 2017 में 7 में से जिन 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा था उनमें से 3 पर सपा और 3 पर ही बसपा दूसरे नंबर पर थी, यानी मैच टाइट। अब इस उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर रन अप कौन रहता है, ये तय करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी 2, ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात की जाए 15 सीटें दूर है मात्र बहुमत के आंकड़े। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है। रुझानों में महागठबंधन बहुमत से 15 सीटें दूर। और जो बातें कही जा रही थी, जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में हुजूम और लोग जुट रहे थे, ये कयास लगाए जा रहे थे महागठबंधन की मजबूत स्थिति की। और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे थे, महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है, 15 कदम दूर। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी देखिए तस्वीर साफ होती दिख रही है। बीजेपी 3, कांग्रेस 1। तो मध्य प्रदेश की भी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 3 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप चीजों को समझिए और आंकड़ों को समझिए कि चाहे सूबे के उपचुनाव हो या बिहार का दंगल हो या मध्य प्रदेश के चुनाव हो, सियासी आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और सियासी आंकड़े बहुत कुछ इशारा भी करते हैं। जिस तरह से बिहार के दंगल में हमने बड़े बड़े चेहरों को देखा, रैलियां करते हुए, भाषण देते हुए, बयानवीरों को देखा, तमाम बयानबाजी देखी, तमाम मुद्दे देखे, तमाम घोषणा पत्र देखे और उन सब के बीच जबरदस्त सियासत देखी, जोड़ तोड़ देखा, दलों का टूटना देखा, दलों का बनना देखा। हमने बिहार के दंगल में बहुत कुछ देखा और ये सब कुछ देखा कोरोना काल। और एक क्लाइमेक्स जिसकी बार बार इशारा भी एक तरफ किया जाता है। क्या पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है? रुझान आने के बाद, तस्वीर साफ होने के बाद भी एक सियासत बचती है, वो जोड़तोड़ की सियासत होती है। रुझानों में महागठबंधन बहुमत की ओर नजर आ रहा है। एनडीए 77 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, महागठबंधन 113 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर बढ़त बना ली है और ये तो सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, लेकिन आंकड़े जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आप बखूबी समझ रहे हैं। आपको याद होगा मधुबनी में नीतीश कुमार थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है।
उन्होंने भावनात्मक अपील की थी मतदाता से। इसे इमोशनल ब्लैकमेल भी कहा जा रहा था, एक भावनात्मक अपील कि मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन उन सब के बीच जो आंकड़े बिहार के चुनाव में नजर आ रहे हैं वो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। महागठबंधन 113 पे बढ़त बनाए हुए है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 92 पे बढ़त बनाए हुए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सुजीत, बिहार के दंगल में हमने लगातार चर्चा की है और बिहार में अब तस्वीर भी साफ होती जा रही है। शुरुआती रुझान में जो सामने निकल कर आ रहा है, महागठबंधन 113 और बात की जाए एनडीए की तो माफ कीजिएगा, महागठबंधन 115 और एनडीए 92। क्या कहेंगे सबसे पहले इन शुरुआती रुझानों को लेकर आप? देखिए आरिज, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जैसे एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, मुझे लगता है कि अभी सीन बिल्कुल उधर ही जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, इसलिए अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसी जैसे चीजें दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, लगभग वैसी ही तस्वीरें बन के सामने आ रही हैं। पोस्टल बैलेट कुल 2-2.5 लाख के करीब में होते हैं, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। वैसे लोगों के होते हैं जो चुनाव में लगते हैं, लेकिन उनका फैलिंग भी लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती रुझान है ये, और शुरुआती रुझान से अभी हम तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आरिज सुजीत, बहुमत के आंकड़े से तेजस्वी यादव सिर्फ 4 कदम दूर हैं। क्या समझा जाए, तेजस्वी यादव ने बिहार के मतदाता की नस पकड़ ली? अगर देखिए, अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन को अगर बहुमत मिल रहा है तो ये आप बिल्कुल इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी ने बिहार के मतदाताओं के नब्ज को पकड़ा और बिहार के मतदाताओं ने उस बात को समझा जो तेजस्वी अपना मैसेज देना चाहते थे, उस मैसेज को समझा। आरिफ, और अब सुजीत, इस बीच जो लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी साफ तौर पे इशारा दिखा रहे थे। लगातार अपने एग्जिट पोल पे हमने चर्चा भी की थी कि महागठबंधन जो है वो साफ तौर पे एग्जिट पोल्स में भी बढ़त बनाता नजर आ रहा था। तो क्या एग्जिट पोल के लिहाज से देखा जाए तो जो तस्वीर खासकर बिहार की जिस तरह की अभी फिलहाल जैसा कि आंकड़ों में नजर आ रही, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जैसा कि अभी आप बता रहे पोस्टल बैलेट की बात है, लेकिन एग्जिट पोल ने जिस तरफ इशारा किया था वही चीजें साफ नजर आ रही हैं। देखिए आरिज, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल बहुत शुरुआती रुझान है। हमें कम से कम 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। ईवीएम खुलने के बाद से धीरे धीरे तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट जो होते हैं इसके रुझान पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी आरिज। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर बदलाव होता है तो ये मान के चलना चाहिए कि तेजस्वी ने जिस मैसेज को देने की कोशिश की थी, बिहार के मतदाताओं ने उस मैसेज को समझा है। तो सुजीत जी, आपको लगता है अभी भी कुछ इसमें फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए आरिज, अभी ईवीएम नहीं खुले हुए हैं और ईवीएम इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। रुझानों में तेजस्वी को बहुमत, रुझानों में महागठबंधन बहुमत की ओर इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीए 92 सीट, महागठबंधन 120 पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन को बहुमत, एनडीए 92 सीट, महागठबंधन 123 पर आगे। महागठबंधन ने जो बढ़त बनाई, उस बढ़त पर महागठबंधन लगातार अग्रसर रहा। और अब रुझानों के लिहाज से अगर हम देखें तो महागठबंधन 123 पर आगे है और एनडीए 52 सीट पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है।
रुझानों में महागठबंधन को बहुमत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई के न्यूज आपको बता रहा है। एग्जिट पोल जिस तरफ इशारा कर रहे, कुछ हद तक या यूं कहें कि साफ तस्वीर शुरुआती रुझानों में बिहार में दिखाई पड़ रही है। एनडीए 92 सीट, महागठबंधन 123 पर आगे है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीर, बीजेपी 2, समाजवादी पार्टी 2 शुरुआती रुझानों में। मध्य प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आंकड़े आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत मायने रखता है। बिहार से देश को संदेश है और उत्तर प्रदेश से सूबे में संदेश जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, बड़े बड़े दिग्गज चेहरों को इस बार बिहार के चुनाव में आपने देखा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, और इन सब के बीच महागठबंधन की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। इस वक्त की ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन को बहुमत, और ये रुझान बहुत कुछ तय करेंगे बिहार की सियासत में। जिस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि जो संदेश जानेगा वो बहुत मायने रखता है। तेज प्रताप यादव को आप देख रहे हैं, और यहां पर रुकते हैं बिहार के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। मेरा अंतिम चुनाव है।